कक्षा 10 NCERT गणित प्रश्नावली 10.2 प्रश्न संख्या 13। इसमें दिया गया सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। तो इसमें एक वृत्त पहले दिया गया है, ये वृत्त का केंद्र माना O है। तो इसमें वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज, वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बनाते हैं। एक ABCD वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है जो बिंदुओं P, Q, R, S पर स्पर्श करता है। तो हमको ये सिद्ध करना है कि आमने सामने की भुजाएं मतलब AB और CD केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं, अथवा BC के आमने सामने ये वाली भुजा AD और BC ये दोनों मिलकर के केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। तो इसके लिए, इसको सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पर OA को मिलाते हैं, OB को मिलाते हैं, OC को और O से D को मिलाते हैं। तो अब चूंकि इसमें जब हम इसको मिलाएंगे इससे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, यानी कि यहाँ भी लंब डालेंगे और यहाँ भी लंब डालेंगे। तो ये जब मिला देंगे और इसको कोण 1, कोण 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह जो है कोण हम अंकित कर देंगे। अब क्या करेंगे, त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज यानी कि त्रिभुज APO और त्रिभुज AOS में, तो इन दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं AO भुजा दोनों त्रिभुजों में है, AO बराबर AO, यानी कि एक त्रिभुज APO और दूसरा त्रिभुज AOS, दोनों में AO कॉमन है। और APO त्रिभुज में AP भुजा, AOS त्रिभुज में AS भुजा बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियां बराबर होती हैं, इस कारण ये बराबर है। यानी कि AP बराबर AS, ये क्यों बराबर है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, और ये बाह्य बिंदु से स्पर्शियां होने के नाते बराबर है। बाह्य बिंदु से स्पर्शियां होने के कारण बराबर हैं, यानी इस त्रिभुज की ये दो भुजाएं, इसकी ये दो भुजाएं बराबर हो गई। अब इस त्रिभुज में OP भुजा और इसकी OS भुजा ये बराबर होगी। क्यों? क्योंकि OP और AS एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो इसलिए हम देखते हैं एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं
बराबर हो जाने के कारण एस 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 नियम से त्रिभुज APO सर्वांगसम ASO। अब चूंकि बाई CPCT रूल, तो CPCT नियम से संगत कोण बराबर होंगे, इसलिए कोण AOP बराबर होगा कोण AOS के। कोण AOP कोण AOS, तो कोण AOP माने 1 और 8, कोण 1 बराबर कोण 8, ये दोनों कोण बराबर होगा। अब इसी प्रकार ये दोनों अगर सर्वांगसम होगा तो कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 2 कोण 3 के बराबर, कोण 4 कोण 5 के बराबर, कोण 4 बराबर कोण 5 के बराबर होगा। कोण 6 और कोण 7 ये दोनों बराबर होंगे, कोण 6 और कोण 7। ये इसी प्रकार जिस प्रकार से कोण 1 कोण 8 के बराबर ये सिद्ध किया गया है, इसी प्रकार 2 3 के बराबर, 4 5 के बराबर, 6 7 के बराबर सिद्ध किया जा सकता है। अब चूंकि हम एक जानते हैं किसी बिंदु के चारों तरफ कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश का कोण बनता है, तो सभी कोण जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि समस्त कोण, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8, ये सभी कोण मिल करके 360 अंश होगा। अब चूंकि कोण 1 और कोण 8 ये दोनों बराबर है, तो यानी कोण 8 को कोण 1 लिख सकते हैं, तो कोण 1 और ये कोण 1 दुगुना कोण 1 प्लस कोण 2 कोण 3 के बराबर है, तो कोण 3 को कोण 2 लिखा जा सकता है, तो कोण 2 और कोण 2 दुगुना कोण 2 हो जाएगा। और कोण 4 कोण 5 के बराबर है, तो कोण 4 को 5 लिखा जा सकता है, कोण 5 ये दुगुना कोण 5 बनेगा। कोण 7 और कोण 6 ये दोनों बराबर है, तो कोण 5, यानी कि इसमें कोण 7 के स्थान पे कोण 6 लिख सकते हैं, चाहे 6 के स्थान पे 7, चूंकि कोण 6 बराबर कोण 7, तो यहाँ पे ये कोण 7 को कोण 6 लिख देंगे, तो कोण 6 और कोण 6 2 कोण 6 बराबर 360। अब 2 कामन ले लेंगे, तो इसमें बना कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6, यानी कि ये दुगुना सबका कामन बन गया। कोण 1 बचा, कोण 2 बचा, कोण 5 बचा, कोण 6 बराबर कितना हुआ 360। अब ये 2 आएगा इसमें, 360 का बटा हो जाएगा 2, तो इसमें कोण 1 और कोण 2 और कोण 5 और कोण 6 ये कितना हो गया 360 बटा 2 बराबर 180 अंश। तो हम देखते हैं 1 2 5 6 बचा हुआ है, तो 1 2 और 5 6, 1 2 और 5 6 ये सम्मुख भुजाओं 1 प्लस 2। अब हम पहले करेंगे 1 और 2 एक साथ, 5 और 6 एक साथ, तो 1 और 2 जोड़ने पर कितना हुआ, 1 और 2 कोण जोड़ेंगे तो AOB के बराबर हो गया। तो यह कोण हो जाएगा कोण AOB। 5 और 6 कोण जब जोड़ा जाएगा 5 और 6, तो ये बनेगा COD के बराबर।
यानी कि कोण सी ओ डी बराबर 180 अंश। तब कोण ए ओ बी और कोण सी ओ डी ये क्या है? कोण ए ओ बी और कोण सी ओ डी ये सम्मुख भुजाओं से केंद्र पर बनाए गए कोण हैं। तो सम्मुख भुजाओं से केंद्र पर बनाए गए कोण कितने हैं? 180 अंश के। अतः ये दोनों संपूरक हैं। अतः ये कोण संपूरक है। एक बार हम पुनः देख लेते हैं। इसमें हमको सिद्ध करना है सम्मुख भुजाओं से केंद्र पर बनाए गए कोण संपूरक हैं। तो इसमें हमारा आ गया सम्मुख भुजाओं से बनाया गया कोण ए ओ बी और कोण सी ओ डी मिल करके 180 अंश।